हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिखर। ये मेरा पहला वीडियो है और आई एम नॉट अ फ़िलासफ़र। मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ। मैं आपको एक सच की बात बता रहा हूँ, आपको सच से रूबरू करा रहा हूँ। क्योंकि आज के समय में आपका सच से रूबरू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग कोरोना का साइड ले रहे हैं और आप लोग घर में बैठिए, सतर्क रहिए। और मैं कह रहा था, बहुत लोग कोरोना का साइड ले रहे हैं कि कोरोना के साइड में हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो उस चीज़ में एडिक्टेड हो गए तो वो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उसी कारण बस इस ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरा मुद्दा है कि क्यों दुनिया भर के ब्रांड्स एंड कंपनीज़ जो है आपसे आगे हैं? क्यों उनके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास क्यों नहीं है? मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो आपसे आगे हैं? इस सवाल का जवाब आज मैं दूँगा। उनके पास इतना पैसा क्यों है? आपके पास क्यों नहीं है? है कोई जवाब? नहीं है। पर मैं बताऊँगा, आप में और उनमें एक लेबर और मालिक का फ़र्क है। जी हाँ, आप में और उनमें एक लेबर और मालिक का फ़र्क है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दिमाग वाला इंसान बल वाले से जीतता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दिमाग वाला इंसान बल वाले इंसान से जीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लेबर कैसे? तो मैं बताता हूँ आप लेबर कैसे हैं। इस समय दुनिया का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्लेड गेम जो चल रहा है, उसमें नंबर 1 पे आता है पबजी मोबाइल। आप सभी इस नाम को अच्छे से जानते होंगे। जानते हैं ना? सभी इस नाम को अच्छे से जानते होंगे। भारत में हर एक दूसरे फ़ोन में ये गेम पड़ा है। मेरी इस गेम से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं भी इसका प्लेयर था। मेरी आईडी नंबर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, किसी को भी चाहिए हो तो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसी चीज़ के बारे में। मैं भी प्लेयर था, एज पे था मैं भी अभी। 1 हफ़्ते पहले ही मैंने अपने गेम को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक मूवी देख रहा था और उस मूवी में मुझे ये सिखाया कि खुद की पहचान करो। क्योंकि दुनिया जो है वो दिमाग लगा रही है और तुम बल लगा रहे हो। और बल वाला हमेशा दिमाग वाले से कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग वाला बल वाले से ज़्यादा बुद्धिमान है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मुद्दा ये है कि कैसे कैसे आप लोग लेबर हैं। तो मैं बताऊं कि जो पबजी मोबाइल गेम जो चल रहा है इस समय, वो हर फ़ोन में इंस्टॉल है और मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया है। और जिसमें आपको गन्स उठानी पड़ती हैं, गन्स ढूंढनी पड़ती हैं, फिर बंदों को स्पॉट करना होता है और 100 बंदे उतरते हैं प्लेन से और आपको उनको मारना होता है। ठीक है? उसमें आप किन किन परिस्थितियों में से गुजरते हैं उन आधे घंटे में, आपको पता है? नहीं पता। आपको पता है, लेकिन आप कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। आप कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। और वही ध्यान को केंद्रित करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेरा मोटिव गेम को ना खेलने के लिए नहीं है। ठीक है? मेरा मोटिव इस चीज़ पे है कि आप खुद को भूल रहे हैं। आप उस गेम की आड़ में आप खुद को खो रहे हैं। आप खुद को मत खोइए, खुद में रहिए आप। बहुत लोग कहेंगे ये फर्जी का ज्ञान क्या दे रहा है? ये फर्जी का ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ ट्रुथ बिहाइंड पबजी। आप उस समय कितना फोकस करते हैं गेम पे, आपको गन नहीं मिल रही है, बंदा आपके पीछे रश कर रहा है, आप भाग रहे हैं, आपके टेंशन रहता है। ठीक है? कि गन कौन से घर में होगी, कौन से घर में नहीं पड़ी होगी। आप गए उस घर से मैंने गन लिया। ठीक है? गन उठाया, बंदा आया, बंदा आ रहा है, मैं टीपीपी लेके उसको पेल रहा हूँ। पेलो ठीक है भैया। लेकिन उस बीच में आपकी दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हुई कि आपने उस दिल से पूछा, आपने उस दिल की धड़कनों से पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि दिल बोल नहीं सकता। ठीक है? तो आप खुद पे ध्यान दीजिए। हैं? बंदा आपको दिख नहीं रहा है, कहीं से आपको सप्रेस्ड साउंड भी नहीं आ रहे हैं, सप्रेस्ड साउंड आ भी रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि बंदा कहाँ से मुझे पेल रहा है। आप स्पॉट करने में लगे हैं, अपनी आँखें गड़ो रहे हैं। ठीक है? जो ब्लू लाइट है फ़ोन की, वो आपकी आँखों में जा रही है। ठीक है? आपकी आँखों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या आपने कभी आँखों से पूछा? नहीं पूछा। ठीक? दिन भर आप बैठे हैं। ठीक है? बैठे-बैठे आप एक ही मोशन में फ़ोन को पकड़े हुए, गर्दन को झुकाए हुए खेल रहे हैं। हैं? आधा-आधा 1-1 घंटे, आधा-आधा घंटे का मैच चलता है और आप दिन भर में, मतलब जो एडिक्टेड हो जाता है वो कम से कम 10-20 मैच तो खेलता ही है पर डे। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी गर्दन और आपकी पीठ का क्या हाल होगा। आपने अपनी गर्दन से कभी पूछा? नहीं पूछा। इन सब का जवाब यही है कि पबजी आपको सिर्फ टेंशन दे रहा है। पबजी से आपको मज़ा नहीं मिलता, आप उससे एंटरटेन नहीं होते, आपको उससे खुशी नहीं आती है। आप उसमें लुट रहे हैं। 600 यूसी फूँक के आप रॉयल पास खरीदते हैं, अपने पैसे फूँक के आप एक गेम में कपड़ा खरीदते हैं। कभी दिमाग लगाइए, इसमें मुझे क्या मिलेगा? आप कपड़ा खरीद रहे हैं गेम में, गन्स की स्किन के लिए आप मरे जा रहे हैं कि इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए। आप पैसा फूँक रहे हैं हर एक गन की स्किन के लिए। हैं? अभी वो गेम भारत में बैन हो जाए, आप क्या करेंगे? आपका सारा पैसा डूब जाएगा, जैसे शेयर मार्केट में डूब जाता है। फिर आप कोई दूसरे गेम को चलेंगे। देखिए, और आपको जब गन मिल भी जाती है तो आप कभी शो ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को शो ऑफ करना पसंद नहीं है। आप शो ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको गन रखने का शौक है। और उन गन से कोई फ़ायदा नहीं है। मरोगे आप उससे भी और बच जाओगे आप उस गन से भी। हुँ? लेकिन आप फिर भी पैसा फूँक रहे हैं। क्यों? क्यों फूँक रहे हो पैसा? कोई जवाब है आपके पास? आपका इतना कीमती टाइम है, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पबजी में? सुबह से लेकर शाम तक आप पबजी में जूझा करते हो, कोई फ़ायदा है?
कोई फ़ायदा है पबजी खेलने का? कोई फ़ायदा है? हैं? खेलो तो मॉर्टल और डायनेमो जैसे खेलो, जो पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने उसको अपना पैशन मान लिया, उन्होंने उसमें अपनी जान झोंक दी, और आप क्या कर रहे हो? 2-3 बंदों को मार रहे हो, क्या फ़ायदा है? खेलो तो ऐसा खेलो कि आप उस फ़ील्ड में नंबर 1 हो, आपके पास पैसा आए, क्योंकि आजकल दुनिया में सिर्फ पैसा ही है जो हर काम में मदद करता है। हर आदमी उसी के पीछे भागना चाहता है, और आप लोग पबजी के पीछे भाग रहे हो। पबजी से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। इधर 3-4 साल आप जब समय वेस्ट कर दोगे, जब आपके पास समय नहीं बचेगा, फिर आप कहोगे यार उस समय क्या है, मैंने नहीं पढ़ा यार। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ो, जॉब के पीछे भागो, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। ऐसा काम करो जिससे आप हज़ारों को रोज़गार दे सको, जैसे ब्रैंडन ग्रीन ने किया। ब्रैंडन ग्रीन बहुत लोगों को नहीं पता होगा कौन है, आप लोग दिन भर खेलते हैं, उसी के ओनर हैं। एक समय था जब ब्रैंडन ग्रीन के पास खाने के लिए ब्रेड के पैसे नहीं थे, और आज वो दुनिया भर से पैसे लूट रहे हैं। लूट क्या रहे हैं, वो कह भी नहीं रहे कि तुम हमें पैसा दो, हम लोग खुद ही जाके उनके पास पैसा देते हैं कि भैया आप ये लो। क्यों? एक मामूली से फ़ोन में पढ़ने वाले गेम के लिए, एक मामूली से पढ़ने वाले गेम के लिए हम उनको पैसा दे रहे हैं, जबकि वो फॉरेन में बैठा रोड साइड भिखारी, या आपके घर में भिखारी, या कोई आपके पास आसपास भिखारी होता है, उसको देने के लिए आपके पास 2 रुपये नहीं होते, और उनको आप 600 800 यूसी और पता नहीं कितने कितने की क्रेडिट खोल के आप उनको पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? कोई जवाब है? अपनी खुशी के लिए। वो खुशी नहीं है आपकी, वो आप चाहते हो कि जब मैं किसी की टीम में इन्वाइट किया जाऊँ तो मैं उसमें जाऊँ तो मैं बहुत प्रो लगूँ। प्रो कोई नहीं होता है, समझ रहे हो? 10-10 20-20 किल करने वाले प्रो नहीं होते, ठीक है? उसको प्रो नहीं कहते। प्रो उसको कहते हैं जो गेम से पैसा कमाए, जो गेम खेल के भी अपनी अर्निंग करे, जो गेम खेल के भी अपनी माँ के लिए साड़ी ला पाए, उसे प्रो कहते हैं, समझ रहे हो? वो लोग पैसा कमाते हैं, आप लोग पैसा फूंकते हो। प्रो और आप एक नूब में यही फ़र्क है। आप 3-3 किल 2-2 किल करके आपको लगता है हाँ यार हम प्रो तो हैं, हम भी बन सकते हैं कुछ भी, ऐसा नहीं है। आप एक नूब हो 1 नंबर के। प्रो आप तब बनोगे जब आप अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए कपड़े, साड़ी, या कुछ भी गरीब के लिए 100,000 रुपया देने वाले हो जाओगे, तब आप प्रो बनोगे। गेम ही खेलना है ना, गेम खेलना है, गेम खेलो। मेरा गेम से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी खेलता था, ठीक, एज पे मैं भी था। 1 हफ्ता पहले ही मैंने डिलीट किया। क्यों? क्योंकि मेरी आँखें खुल गई। क्योंकि मेहनत करें हम दिन भर, आँखें गुड़ोएँ हम दिन भर, स्पॉट हम करें बंदे को, टेंशन सारा मेरे माइंड में, टेंशन सारा मेरे माइंड में चल रहा, बंदा कहाँ है, कौन मार रहा है, गर्दन और पीठ मेरी दुखे सुबह से लेकर शाम तक, समय सारा मेरा वेस्ट हो, और पैसा कमाए वो पबजी का ओनर, टेंसेंट गेम और ब्रेंडन ग्रीन। ये कहाँ का इंसाफ है? यही फ़र्क है कि आप एक लेबर हैं और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने बुद्धि लगाई और आप अपना बल लगा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? दिमाग लगा के मेरी बात को सुनिए, अब जाग जाइए। ये पबजी खेलने का समय नहीं है, अभी 3-4 साल आप जम के मेहनत करिए, उसके बाद आप आईफोन पे पबजी खेलिए, समझ रहे हैं? ये रेडमी, रियलमी, लावा, इस पे पबजी खेलने का मज़ा नहीं आता, लैग आता है भाई, समझ रहे हो? इतना कमा लो कि 2-2 3-3 आईफोन लेके खेलो, कि एक हीट हो जाए दूसरा उठा के खेलो। और पैसे कमाने के लिए तुमको बाहर जाके नौकरी ना करनी पड़े, खुद पैसा तुम्हारे पास आए, लोगों को रोजगार दो। ऐसा बनने की जब काबिल हो जाओ तब तुम पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, इतने सारे गेम पड़े हैं, सब खेलो, लेकिन अभी मत खेलो, क्योंकि अभी तुम्हारी बनने की उम्र है भाई। बहुत लोग कह रहे होंगे देखो इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, ये खुद क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ आम, लेकिन मेरी आँखें खुल गई, समझ रहे हैं? आप भी अपनी आँखें खोलिए, सच से रूबरू होइए। मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूँ जो आपको सच बताऊँगा, मैं आपका एक भाई हूँ जो आपको सच बता रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और दिमाग लगाइए कि उन स्किन्स, उन कपड़े के लिए आप जो पैसा फूकते हैं, क्या वो पैसा फूकना जायज़ है? आपके माँ बाप आपको पैसा देते हैं, पर आप उन पैसों को पबजी में फूकते हैं। उन्हीं पैसों को आप कुछ खा पी लीजिए, कुछ गरीब में बांट दीजिए, कोई किताबें ले आइए, पापा के लिए नई शर्ट सिला के उनको सरप्राइज़ कर दीजिए। ये ज़्यादा अच्छा है कि उस गेम की स्किन को लेके अपने दोस्तों को दिखाना कि हाँ मैं भी बहुत प्रो हूँ। वो तो बॉट हो, आप बॉट हो, समझ रहे हो? आप 1 नंबर के बॉट इंसान हो। ब्रैंडन ग्रीन ने दिमाग लगाया और अपना बल लगा रहा हो, सोचो ज़रा। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि साला इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में मैं तो एक गेम खेल लेता। भाई तू गेम खेल, पर सुन, अपने माँ और बाप की दी हुई जो फीस है ना, पहले उसका 1-1 रुपया उनको वापस कर दे, वापस करने लायक बन जा, उसके बाद खेल। उनका पैसा व्यर्थ मत जाने दे। तू तो खेला करेगा ज़िंदगी भर, 2-3 साल बीत जाएंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि यार पबजी क्या है, समझ रहा है? कुछ कर,
जिस चीज़ में तुम परफेक्ट है, जिस चीज़ में तुम परफेक्ट हो वो चीज़ करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी या नीट की तैयारी कुछ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी ब्रेंडन ग्रीन जैसे बनो। समझ रहे हो? जिस चीज़ में तुम परफेक्ट हो उस चीज़ में तुम इतना परफेक्ट हो जाओ कि तुमसे आगे कोई हो ही ना। जिस दिन तुम ऐसे बन जाओगे उस दिन तुम ब्रेंडन ग्रीन से भी आगे बन जाओगे। जितने भी बड़े बड़े रईस जादे हुए हैं सब कोई अमीर नहीं था, किसी ने एसएससी और बैंक मैनेजर और पीओ की तैयारी नहीं की, सब एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और आज देखो वो कहाँ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन को समझा और फॉलो किया। मेरा मकसद यही है कि आप भी अपने प्रोफेशन को समझिए कि आप हैं क्या और आप क्या कर सकते हैं, और उस चीज़ में इतना रम चाहिए कि आप बेस्ट हो जाइए कि आपसे आगे कोई बढ़ ना सके। दुनिया का रिचेस्ट मैन बिल गेट्स, जो अब नहीं है, जो सेकंड प्लेस पे आ गए हैं, वो पहले एक वुडकटर थे। समझ रहे हैं आप लोग? अंबानी पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज उनके पता नहीं कितने पेट्रोल पंप हैं। सोचिए ज़रा। ये ब्रेंडन ग्रीन को ले लीजिए, इन्होंने अपने प्रोफेशन को फॉलो किया, ना कि किसी तैयारी को किया। आपको पढ़ना अच्छा लगता है तब आप पढ़िए, आपको गाना अच्छा लगता है तो आप गाइए, इतना गाइए कि लोग खुद आपके पास आएँ और गाने के पैसे दें, क्योंकि आजकल दुनिया में सिर्फ पैसा ही है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ले ऑफ लद्दाख में बढ़िया बाइक से शानदार धीमे धीमे बढ़िया बुलेट चला के जा रहे हैं, वो आनंद कहाँ मिलेगा? समझ रहे? बहुत ज्ञान दे चुका, पर यह सच है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का, बट हाँ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और मार देना। और छोटा भाई हूँ आपका, कमेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट करना भाई, मैं पढ़ूँगा, खुद ही पढ़ूँगा। और कमेंट करने वाले का नाम अपनी अगली वीडियो में मैं डालूँगा भी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को खूब लाइक, मतलब लाइक ना करो ठीक है, देखो यार, मेरा मोटिव ये नहीं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरा मोटिव ये है कि आप इस वीडियो में मैंने जो बताया है उसको समझो और उसे अपनी लाइफ में फॉलो करो। अपने पहले एम को ढूंढो, ठीक है? पबजी एक गेम नहीं है, पबजी आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। समझ रहे हैं? ये आपको आपके एम से डिस्ट्रैक्ट करता है। जब पबजी आपकी ज़िंदगी में नहीं था तब आप कुछ करते थे, अब आप दिन भर पबजी में जुटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। समझ रहे हैं? सो सी स्ट्रेट ऑन योर एम। बाय बाय। और लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा प्यार जताइए, थोड़ा प्यार करिए। थैंक यू, बाय बाय।